गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा नया चैप्टर है। चैप्टर का नाम है जी अमीन। अमीन, हाँ जी, नया चैप्टर नई एनर्जी के साथ शुरुआत करते हैं। अमीन जैसे ही नाम सजेस्ट कर रहा है, चैप्टर का पहला पड़ाव हमेशा हम रखते हैं प्रिपरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। तो फिर से शुरुआत करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमीन से, मतलब अमीन कैसे बनाया जा सकता है। और उसमें सबसे पहला उम्दा स्तर का रिएक्शन जो है नाम है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस की मदद से कैसे हम अमीन बना सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम थैलिक एसिड से। थैलिक एसिड होता है बेंजीन, जिसपे आजू बाजू ऑर्थो पोजीशन पे 2 COOH मौजूद होते हैं, उसे कहा जाता है थैलिक एसिड। सबसे पहले ही पड़ाव में बीकर में अमोनिया एक्सिस में डाला जाता है और हीट सप्लाई किया जाता है। धीरे धीरे वक्त के साथ पार्ट 2 में हम उसमें बेस ऐड करते हैं। पार्ट 3 में हम उसमें एक एल्काइल हैलाइड R एल्काइल है और X इज हेलोजन, और पार्ट 4 में एसिडिक मीडियम में वाटर ऐड करते हैं। जब ये सब कुछ इस सीक्वेंस में ऐड किया जाता है तो अंतिम पड़ाव में हमें 1 डिग्री अमीन एज ए प्रोडक्ट मिलता है। साथ ही साथ मजेदार बात यह थी कि थैलिक एसिड वापस रीजनरेट हो जाता है जनाब। मतलब ये तो और भी मजेदार बात हुई कि एज ए प्रोडक्ट भी अगर थैलिक एसिड वापस मिल गया तो बार बार इस प्रोडक्ट को मैं रिसाइकल करके रिएक्टेंट के तौर में इस्तेमाल कर सकता हूं और बार बार 1 डिग्री अमीन बना सकता हूं। इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडस्ट्री का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी कम हो गया जी। 1 डिग्री अमीन बड़े सस्ते में बन रहा है। वो इसलिए क्योंकि थोड़ा सा अगर आपने थैलिक एसिड एक बार रिएक्शन की शुरुआत में डाल दिया तो बार बार जो प्रोडक्ट में ही थैलिक एसिड बन रहा है उसे कोई रिसाइकल कर करके वापस थैलिक एसिड का इस्तेमाल करके 1 डिग्री अमीन एज ए प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। मतलब कह सकते हैं कि साहब गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर 1 डिग्री अमीन। चाहे तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस की मदद से 1 डिग्री अमीन सबसे बेहतरीन तरीके से बनाया जाता है, बिकॉज देयर इज ए नो साइड प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट इज रिसाइकल्ड अगेन एज ए रिएक्टेंट। दिल में ख्याल आता है कि ये 1 डिग्री अमीन बना कैसे। चलिए साहब सफर की शुरुआत करते हैं। थैलिक एसिड बेंजीन और आजू बाजू 2 COH बैठा हुआ नजर है। अमोनिया एक्सिस में लिया जाता है। अमोनिया अगर एक्सिस में लिया गया तो अमोनिया के बहुत सारे मॉलिक्यूल बीकर में बैठे हुए नजर आएंगे। यहाँ पर OH बैठा हुआ नजर है। साथ ही साथ आपने हीट भी सप्लाई कर दिया है। मतलब मोटा मोटा बोलूं तो अमोनिया को मैं जूम करके दिखाऊं तो एक हाइड्रोजन बैठा हुआ नजर है। ऐसे बहुत सारे के अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं। तो एक अमोनिया मैंने ऊपर इस्तेमाल किया, एक अमोनिया नीचे, उधर से OH इधर से H। चूंकि आग लगाया बोले तो पानी है या था, पानी ऊपर से भी था, पानी नीचे से भी था। 2 वाटर मॉलिक्यूल वहां से रिलीज कर जाते हैं हीटिंग इफेक्ट के कारण। ये आप पहले भी ऐसा हल्का फुल्का आइडिया पढ़ चुके हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हीट करने पे अमोनिया की प्रेजेंस में वहां से पानी बाहर निकला और फाइनली ऊपर की साइड में भी आपको फंक्शनल ग्रुप अमाइड मिलता हो, नीचे की साइड में भी फंक्शनल ग्रुप अमाइड मिलता है। हीट बहुत ज्यादा एक्सिस में सप्लाई किया होता है, अमोनिया भी एक्सिस में, और टेम्परेचर भी हाईली वहां पर सप्लाई किया जाता है। मतलब बीकर में अभी भी टेम्परेचर बरकरार। अगर फर्दर टेम्परेचर देते हैं तो ये जो अमाइड बना है यहां से एक बार फिर से NH2 और यहां से हाइड्रोजन अमोनिया गैस फिर से रिलीज कर जाता है और फाइनली जो आपका यहां पर एक नया स्पीसीज मिलता है उसका फोटो कुछ इस तरह नजर आता है। बेंजीन का डब्बा, C डबल बॉन्ड O, यहां पर नाइट्रोजन बैठा हुआ नजर आया, फिर से C डबल बॉन्ड O और नाइट्रोजन से बॉन्ड कनेक्टेड है। अमोनिया यहां से निकल चुका है। आप चाहें तो मैंने डिटेल में समझाया, आप चाहें तो यहां से भी डायरेक्टली यहां पहुंच सकते हैं एक ही अमोनिया मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करके। एक अमोनिया को लीजिए, एक अमोनिया को लिया तो एक हाइड्रोजन ऊपर से एक हाइड्रोजन नीचे इस्तेमाल कीजिए, एक वाटर मॉलिक्यूल ऊपर से एक वाटर मॉलिक्यूल नीचे से, बीच में महज और महज अब एक ही NS बचता हुआ नजर आएगा। आप डायरेक्टली भी यहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसका सफर एक्चुअली में यही होता है। पहले अमाइड बनता है, हीट एक्सिस में होता है, इसलिए फिर से वो अमाइड से भी अमोनिया बाहर निकल जाता है। अब धीरे धीरे चंद लम्हों का इंतजार करके हम इस बीकर में बेस ऐड करते हैं। बेस आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर द एग्जांपल NaOH ले लीजिए, KOH लीजिए, या फिर कैसा भी बेस इस्तेमाल कर लीजिए। साहब कोई भी बेस इस्तेमाल कर लीजिए। बेस का तो बचपन से एक ही काम है कि वो बेस की तरह काम करेगा। आजू बाजू देखा एसिडिक हाइड्रोजन की तलाश में निकल रहा है, क्या कहीं आजू बाजू एसिडिक हाइड्रोजन है? तो पता चलता है साहब नाइट्रोजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन। याद कीजिए एसिडिक हाइड्रोजन हम पहले से जानते हैं, कनेक्टेड टू फोन या कार्बन इन sp। जनरली 3 या 3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आपका एसिडिक हाइड्रोजन होता है। नाइट्रोजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। ऊपर आपने बेस डाला बोले तो रिएक्शन एसिड बेस तक अंजाम तक पहुंचने वाला। ये एसिड की तरह काम करेगा, NaOH बेस की तरह काम करेगा। अगर एसिड बेस रिएक्शन होता तो फाइनली आपको जो इंटरमीडिएट मिलने वाला है वो कुछ ऐसा मिला साहब। ये बेंजीन का डब्बा, C डबल बॉन्ड O, एसिड का H, बेस का OH, पानी है या था। यहां से पानी फिर से बीकर में रिलीज हो गया। नाइट्रोजन ने अपना H+ रिलीज किया तो नाइट्रोजन के सर पे
नेगेटिव चार्ज। रिएक्शन के तीसरे पड़ाव पे बीकर में हम डालते हैं साहब RX, बोले तो कार्बन की लड़ और उस पे हेलोजन अटैच है। बेसिक सा सवाल, अगर यहां पर हेलोजन अटैच है तो कार्बन और हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेलोजन। अगर हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो दिर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा, कार्बन की लड़ पे पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन का पार्शियल पॉजिटिव पैसे की डिमांड कर रहा है। जैसे जैसे पैसा मांग रहा है तभी पता चलता है मोहल्ले में एक अमीर इंसान बैठा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड लबालब पड़ा हुआ नजर आए, नाइट्रोजन का लोन पे नेगेटिव चार्ज, R पे अटैक, हेलोजन खटाक करके चला जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो अगली स्पीसीज जो आपको देखने को मिलेगी वही 6 का डब्बा बैठा हुआ नजर आया, C डबल बॉन्ड O, फिर से नाइट्रोजन बैठा है, ऐसे ही C डबल बॉन्ड O, और इस नाइट्रोजन से फाइनली जो आपका है R कनेक्टेड हो गया। उम्मीद है आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसा जब स्पीसीज मिला, अब अंतिम पड़ाव में आप एसिडिक मीडियम में वाटर ऐड करते हैं। ये जो स्पीसीज मिला है इसमें अंतिम पड़ाव में एसिडिक मीडियम में जब आपने वाटर ऐड किया है तो हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है। अब हाइड्रोलिसिस करता है तो डायरेक्टली अगर हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस को अप्लाई किया जाए तो ये रहा कार्बन, ये रहा नाइट्रोजन, बॉन्ड पोलराइज हो चुका है, जिसमें नाइट्रोजन के सर पे डेल्टा नेगेटिव और कार्बन के सर पे डेल्टा पॉजिटिव। जब वाटर का मोलिक्यूल कार्बन और नाइट्रोजन पोलराइज बॉन्ड की तरफ अट्रैक्ट होने वाला है तो वाटर में ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव है, जो कि कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने वाला है। मतलब कार्बन को मिलेगा OH और नाइट्रोजन को मिलेगा H। ऐसा ऊपर वाला बॉन्ड है या था? जैसा ऊपर वाले बॉन्ड के साथ हालचाल हुआ ठीक वैसा ही हालचाल नीचे वाले बॉन्ड के साथ होगा। कार्बन के सर पे पार्शियल पॉजिटिव, बोले तो कार्बन को वाटर का OH मिलेगा, नाइट्रोजन को वाटर का H मिलेगा। जैसे ऊपर वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ वैसे ही नीचे वाला बॉन्ड भी ब्रेक डाउन हो जाएगा जब ये हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस कंप्लीट होगी। हालांकि एसिडिक मीडियम में हम इसे कंप्लीट करवाते हैं, उससे आपकी रेट फास्टर बन जाती है। जब अंतिम पड़ाव में पहुंचेंगे तो ध्यान से देखते रहना जनाब। फोटो कैसा बना, बेंजीन का डब्बा, C डबल बॉन्ड O बैठा हुआ नजर है, और इसी C डबल बॉन्ड O से ताजा ताजा आपने एक OH कनेक्ट किया, प्लस बॉटम वाला कार्बन देखूं तो वहां भी C डबल बॉन्ड, और इस कार्बन से भी ताजा ताजा आपने एक OH कनेक्ट किया। इतना कनेक्ट करने के बाद दूसरी जो स्पीसीज मिली है उसकी तरफ देखना। नाइट्रोजन से एक R कनेक्टेड है, नाइट्रोजन से एक R कनेक्टेड है, और उसी नाइट्रोजन पे हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस के दौरान एक नहीं दो हाइड्रोजन अटैच हो गए। ये लीजिए साहब आपका RNH2 1 डिग्री अमीन बन के तैयार हो गया है। बोले तो दो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिले हैं, एक मिला है साहब आपका थैलिक एसिड और दूसरा मिला है 1 डिग्री अमीन। शायद आप तक पहुंच चुके हैं 1 डिग्री अमीन और थैलिक एसिड। अब ये जो थैलिक एसिड है वो आपका एज ए प्रोडक्ट मिला है, उसे बार बार आप रिसाइकल करके रिएक्टेंट की तरफ इस्तेमाल करते रहें ताकि आपका बार बार थोड़ी सी मात्रा में ही 1 डिग्री अमीन मिलता रहे। चमक गया रे। अब इस कहानी में अगर एक और चीज देखी जाए तो वो जो मुझे समझ आता है, 1 डिग्री अमीन के बाद जो मिल गया आपको 1 डिग्री अमीन, जब आप रिएक्शन कंप्लीट करवा रहे थे तो पहले वाले हिस्से में अमोनिया के साथ आपने हीट किया, वाटर रिलीज किया, उसके बाद आपने बेस की प्रेजेंस में N- बनाया, और तीसरे पड़ाव पे जब आप RX के साथ रिएक्शन करवा रहे थे तो एक न्यूक्लियोफाइल का कार्बन की लड़ पे अटैक, हेलोजन खटैक करके बाहर चला गया। साइमल्टेनियसली प्रोसेस होता है तो आप कह सकते हैं एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे हेलोजन न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। एसन मैकेनिज्म, चूंकि सब कुछ साइमल्टेनियसली हो रहा है तो आप कह सकते हैं साहब ये कि SN2 मैकेनिज्म के तहत N- ने कार्बन की लड़ पे अटैक करके हेलोजन को बाहर फेंक दिया है। बड़े उम्दा स्तर की बात है साहब। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में तीसरे पड़ाव पे SN2 मैकेनिज्म हो रहा है। नाइट्रोजन के नेगेटिव ने कार्बन की लड़ पे अटैक, हेलोजन को खटैक करके जब बाहर फेंका तो ये बड़े काम की चीज है। मतलब गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में जो आपका RX वाला हिस्सा होता है इस पे SN2 रिएक्शन होता है। इनडायरेक्टली आप ये भी कहिए कि अगर आपको 1 डिग्री अमीन बनाना है तो ये जो R आया है, कहां से आया है यार? कहीं पे भी R नहीं था। एक्चुअली में ये जो R आया है वो RX का ही R था। RX वाला R ही प्रोडक्ट में RNH2 में आ रहा है। देखिए साहब N- और यही N- पे अटैक करता है तो वो R अटैच होता है और फाइनली हाइड्रोलिसिस में R वहीं पर चिपका हुआ रह जाता है। यानी कह सकते हैं 1 डिग्री अमीन में जो R आता है वो आपका एल्काइल हैलाइड से ही आता है, जिस पे SN2 रिएक्शन इन बिटवीन होती है। कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको 1 डिग्री अमीन में R चाहिए जो कि एल्काइल हैलाइड से आने वाला है तो आपको एल्काइल हैलाइड भी ऐसा ही लेना पड़ेगा जिस पे SN2 रिएक्शन हो सकती है। ये ध्यान करने वाली बात है, बड़ी मजेदार, बड़ी गौर करने वाली बात की RX आप ऐसा ही सिलेक्ट करना जिस पे SN2 रिएक्शन फिजिबल होगी। हाँ तो लाला जो अभी अभी हमने पढ़ा है बस उसी पे क्वेश्चन आपके लिए सामने तैयार है कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में मोटा मोटा हम लोग 1 डिग्री अमीन बना रहे थे
और 1 डिग्री अमीन बनाते वक्त हमें एक खास बात का ध्यान रखना था कि बीच राह में जो 1 डिग्री अमीन में आर आता है वो एल्काइल हैलाइड आरक से आता है। तो एल्काइल हैलाइड हमें ऐसा सेलेक्ट करना होता है जिसपे आपका क्या SN2 रिएक्शन संभव हो सके। गैब्रियल थैलेमाइड से महज और महज 1 डिग्री अमीन ही तैयार कर सकते हैं। बस इसी तर्ज पे सवाल पूछा गया, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड और अमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय जीपीएस मेथड, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस मेथड इन बेस्ट यील्ड बेटर यील्ड। बढ़िया यील्ड में कौन कौन बनाया जा सकते हैं, बस आपको टिक और काटोस लगाना है, मतलब आपको यस और नो में जवाब देना है कि बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। पहला वाला देखिए, क्या 1 डिग्री अमीन है? हाँ साहब, ये आपका एक 1 डिग्री अमीन। अगर 1 डिग्री अमीन है तो गैब्रियल थैलेमाइड से बना सकते हैं। अगला वाला, अगला वाला, अगला वाला, हाँ जनाब ये भी 1 डिग्री अमीन है। क्या बात कर रहे हो साहब, ये तो 2 डिग्री है। नहीं जी, अमीन का डिग्री निकालना आपको आता है। अमीन का डिग्री उस अंदाज से निकाला जाता है कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है। नाइट्रोजन महज और महज एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये अभी भी RnS2 फॉर्मेट में है, तो ये 1 डिग्री अमीन ही है। अगर 1 डिग्री अमीन है तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से इसे भी बनाया जा सकता है। अगले वाले केस में देखें तो नाइट्रोजन एक नहीं 2 कार्बन से अटैच है, तो इस बार ये नाइट्रोजन आपका 2 डिग्री अमीन है और गैब्रियल थैलेमाइड से 2 डिग्री अमीन नहीं बना सकते। लास्ट वाले चौथे केस में देखते हैं तो नाइट्रोजन एक नहीं 2 नहीं 3 साइड के कार्बन के लड़ से अटैच है, तो ये 3 डिग्री अमीन ये भी नहीं बनाया जा सकता है। अगला सवाल बताइए कौन से डिग्री का है? 1 डिग्री अमीन, नाइट्रोजन एक ही साइड में कार्बन की लड़ से अटैच है। अगर 1 डिग्री अमीन है तो क्या बना सकते हैं? हाँ जी बना सकते हैं। नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर ये आपका RnS2 रहा होगा, अगर इसको इस कार्बन के लड़ को मैं R बोलूं तो ये RnS2 एज ए प्रोडक्ट मिला होगा, तो जिसमें R वाला हिस्सा ये है, अगर ये R वाला हिस्सा है तो आपका जो एल्काइल हैलाइड बीच मैकेनिज्म में आपने लिया होगा, इसी को जूम करके दिखा रहा हूं CH2CH, और यहां पे आपने हेलोजन लिया होगा, ये एक एल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल किया होगा। इस एल्काइल हैलाइड में ये जो R वाला है, इसी टुकड़े को आपने प्रोडक्ट में RnS2 बनाया। अब मुझे देख के बताइए, ये जब एल्काइल हैलाइड गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस के मैकेनिज्म में इस्तेमाल होगा, क्या इस पे SN2 रिएक्शन संभव है? आप जानते हैं विनाइलिक हैलाइड मतलब ऐसा हैलोजन जो डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। हैलोजन X इज हैलोजन, तो इसके ऊपर लोन पेयर बैठा रह जाता है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये जो वाला कंपाउंड है ना SN1 देता है ना SN2 रिएक्शन देता है। बोले तो विनाइलिक हैलाइड, ये आप एल्काइल हैलाइड में पहले से ही पढ़ चुके हैं साहब। ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, विनाइलिक हैलाइड हो या बेंजाइलिक हैलाइड हो, दोनों ही ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर SN2 मैकेनिज्म से प्रोडक्ट नहीं बना सकते। अगर इस पे SN2 नहीं होगा तो आपका फाइनली RnS2 भी तो नहीं पाएगा जनाब, ध्यान रखने वाली बात है। 1 डिग्री अमीन है लेकिन फिर भी नहीं बना सकते। इसी तर्ज पे अगर मान लीजिए आपको मिलता जुलता सवाल कुछ ऐसा दे दिया होता, बेंजीन के सर पे NH2 लगा दिया, कहने को तो ये भी 1 डिग्री अमीन है, लेकिन अगर ये 1 डिग्री अमीन बना होगा तो कहां से बना होगा? ये वाला टुकड़ा R रहा होगा, इसके ऊपर हेलोजन लगा होगा, वो रहा होगा RX। अब मुझे बताइए इस बेंजीन के ऊपर हेलोजन होगा, क्या वो SN2 दे पाएगा? नहीं जी, वो भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण SN2 मैकेनिज्म में प्रोसीड नहीं करेगा, तो ये प्रोडक्ट भी आपको नहीं मिल पाएगा। ध्यान बस इतना सा देना है कि आपका 1 डिग्री अमीन बनेगा, लेकिन ये भी केयरफुल रहिए कि जहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, वो कंपाउंड जो SN2 नहीं दे सकते, उनसे हम लोग 1 डिग्री अमीन नहीं बना सकते हैं। सवालों की लड़ को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सवाल सामने है, बोल रहा है साहब ऐसा पार्ट 1 में KOH डाला, पार्ट 2 में ऐसा एक कंपाउंड दे दिया, क्या प्रोडक्ट मिलता हुआ नजर आएगा? गौर से देखते हैं तो ये गैब्रियल नहीं है। गैब्रियल में यहां बेंजीन हुआ करता था, लेकिन गैब्रियल के ही कंसेप्ट को हमने यूज किया है। बीच राह का एक इंटरमीडिएट उठा के वहां से रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करा लिया। कुछ भी ना चमके तो बस इतना जरूर ध्यान रखिए कि KOH क्या काम करता साहब? NaOH का ही बड़ा ब्रदर बेस, और बेस का मुझे नहीं मालूम ये कौन सा सवाल है, मुझे तो बस इतना मालूम है बचपन से कि बेस का एक ही जन्मजात गुण होता है कि वो बेस की तरह काम करेगा और वो एसिडिक हाइड्रोजन की तलाश में निकलता है। बताइए साहब कहीं कोई एसिडिक हाइड्रोजन है? हाँ जी, नाइट्रोजन के सर पे एसिडिक हाइड्रोजन, तो बेस एसिड बेस करेगा, H को उड़ा के ले जाएगा, नाइट्रोजन के सर पे नेगेटिव चार्ज, मतलब पार्ट 1 में N- वहां पर बनेगा, पानी उड़ जाएगा। उसके बाद वाले देखें अगले पड़ाव पे तो बेंजीन पे ब्रोमीन भी अटैच और वहां पर CH2Cl भी। कार्बन हेलोजन में हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये हेलोजन अपनी तरफ खींच रहा है, तो इस कार्बन के सर पे पार्शियल पॉजिटिव और ऐसे यहां भी पार्शियल पॉजिटिव है। नाइट्रोजन का नेगेटिव अटैक करने आएगा, आजू वाले पे भी अटैक कर सकता है, बाजू वाले पे भी अटैक कर सकता है। सोच समझ के बताइए कहां हमला करना है, आजू में या बाजू में? बाजू में नहीं कर पाएंगे क्योंकि हेलोजन बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो गया है, रिएक्शन वहां नहीं हो सकती। मतलब N- आजू में ही अटैक करेगा, आजू में अटैक, हेलोजन
अटैक करके जा चुका होगा। ये लीजिए साहब आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये 6 का डब्बा बैठा, सी डबल बॉन्ड ओ, फिर से सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ नाइट्रोजन जब यहाँ कनेक्टेड हुआ तो ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ एक कार्बन है साहब, तो ठीक से लिखिएगा CH2, और उसके बाद आपका बेंजीन का डब्बा बैठा हुआ नजर आ रहा है, और उस बेंजीन से आपने ब्रोमीन कनेक्टेड किया है पैरा पोजीशन पे। ये मिला साहब आपका फाइनल प्रोडक्ट, नाइट्रोजन से CH2 कनेक्टेड और उस बेंजीन से ब्रोमीन कनेक्टेड हो गया। ब्रोमीन देखिए बहकाने की कोशिश कर रहा था कि ब्रोमीन का बॉन्ड वीक होता है, लेकिन डायरेक्टली अटैच है तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर वहां पर डेवलप हो चुका है। सवाल थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। सोच लिया होगा शायद आपने ए क्या मिला होगा। तो सबसे पहले NaOH बेस की तरह काम करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करने की तलाश में निकला है, और अगर एसिड बेस करने के लिए निकलेगा तो क्या आपको कहीं एसिडिक हाइड्रोजन नजर आ रहा है जनाब? सोचा है। चलिए साहब, आपने इतना भी सोच लिया कि एसिड बेस रिएक्शन जब होने ही वाला है तो NaOH एसिड बेस करेगा। तो ए का जो फोटो है वो मुझे कुछ ऐसा मिला कि ये बैठा साहब आपका 6 का डब्बा, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद पानी वहां से बाहर जा चुका है, नाइट्रोजन के सर पे नेगेटिव। ये जो स्पीसीज है वही आपका ए बैठा हुआ नजर है। हालांकि Na+ बाजू में बैठ के आयनिक बॉन्ड बना लेगा, लेकिन आयनिक इज नॉट ए बॉन्ड, इट्स जस्ट अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब ए के बाद तीर पे एक कंपाउंड डाला और बोल रहा है साहब बताइए बी क्या बनेगा। तो तीर वाले कंपाउंड को अगर जमीन पे उतारते हैं, देखते हैं क्या हालचाल होने वाला है। तो कंपाउंड कुछ ऐसा CH2, यहां बैठा हुआ ब्रोमीन, आगे है साहब सी डबल बॉन्ड OOET। जब N- इस कंपाउंड के करीब आ रहा था तो आपको ये देखना है कि इस कंपाउंड में गरीबी कहां कहां है। तो ये देखने को पता चलता है कार्बन से हेलोजन अटैच है तो इस कार्बन के सर पे पार्शियल पॉजिटिव। दूसरी तरफ देखूं तो कार्बन से ऑक्सीजन भी कनेक्टेड है तो ऑक्सीजन भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की, तो इस कार्बन के सर पे भी पार्शियल पॉजिटिव। बोले तो दोनों ही कार्बन इलेक्ट्रॉन की डिमांड कर रहे हैं। अब आप मुझे सोच समझ के बताइए कि कार्बन का पार्शियल पॉजिटिव, कौन से पार्शियल पॉजिटिव पे नाइट्रोजन का नेगेटिव पहले हमला करेगा? पहले वाले केस में देखूं तो अगर नाइट्रोजन का नेगेटिव यहां हमला करता तो इसे एक सिग्मा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और अगर दूसरे वाले केस में देखूं तो जैसे यहां अटैक करेगा तो इसे एक पोलर पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। बताइए जनाब, मरियल बॉन्ड कौन होता है, सिग्मा या पाई? पाई बॉन्ड। इसका मतलब नाइट्रोजन का नेगेटिव इसी कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव पे हमला करेगा। जैसे टूटा सी डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होता हुआ नजर आया, O- मिलेगा। O- मिलने के बाद आगे की प्रोसेस जो इंटरमीडिएट यहां से मिलने वाला है वो मैं आपको दूसरी डायरेक्शन में दिखा रहा हूं साहब। जैसे ही O- मिलेगा तो अगला फोटो कुछ ऐसा मिलने वाला है साहब। वो 6 का डब्बा बैठा हुआ नजर आया, सी डबल बॉन्ड O, सी डबल बॉन्ड O, यहाँ नाइट्रोजन कनेक्टेड होने वाला है, किससे इस कार्बन से कनेक्टेड होने वाला है। तो ये बैठा साहब आपका CO का O- बैठा हुआ नजर आया, OET से कनेक्टेड है। इसी कार्बन से CH2Br भी कनेक्टेड है। तो लीजिए साहब CH2Br। बाद में पता चलता है दुनिया में कोई भी चार्ज स्पीसीज हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो अपना चार्ज खत्म करना चाहता है। O नेगेटिव वापिस अपना धीरे धीरे जब चार्ज डिस्पर्स कर रहा था तो कार्बन बोला रहने दे क्योंकि मैं मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता हूं। लेकिन बाद में पता चलता है कार्बन से आजू में भी लिविंग ग्रुप है, बाजू में भी लिविंग ग्रुप है, नाइट्रोजन भी लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल सकता है, ऑक्सीजन OET भी बाहर निकल सकता है, मतलब लिविंग ग्रुप बाहर जाने के लिए तैयार है। तो कार्बन बोलता अब मुझे चिंता नहीं, इस हाथ से आन दे तो इस हाथ से जान दे। अब ये भी देखने वाली बात है कि कौन बढ़िया लिविंग ग्रुप है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। अगर इन जनरल देखता तो ऑक्सीजन का नेगेटिव ही बाहर जाके स्टेबलाइज होकर बढ़िया लिविंग ग्रुप होता, लेकिन यकीन मानिए साहब आज नाइट्रोजन बेटर लिविंग ग्रुप साबित होने वाला है। पूछो कैसे? वो इसलिए क्योंकि जब नाइट्रोजन वापस बाहर निकलेगा तो नाइट्रोजन के सर पे नेगेटिव चार्ज आएगा जो कि रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता हुआ नजर आए, इसलिए नाइट्रोजन वाला हिस्सा बेटर लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाएगा। अगर नाइट्रोजन वाला हिस्सा बाहर निकल गया तो पता चलता है कुछ हुआ ही नहीं। नाइट्रोजन के नेगेटिव ने अटैक, ओपन, क्लोज, और नाइट्रोजन ही वापस अटैक करके बाहर निकल गया। मतलब यहां से रिएक्शन आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पा रही है। नाइट्रोजन के नेगेटिव ने अटैक, ओपन, क्लोज, नाइट्रोजन ही फिर से अटैक करके बाहर निकल गया, मतलब वही बढ़िया लिविंग ग्रुप की तरह निकला। तो अब मुझे एक नया रास्ता तलाशना पड़ेगा, कुछ नया सोचना पड़ेगा। तो नया सोचने के लिए पता चलता है साहब उस कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव पे हमला नहीं कर सकता तो कुछ और तो सोचा जा सकता है। और वो कुछ और सोचने वाली बात यही है कि वही नाइट्रोजन का नेगेटिव अब पोलर पाई बॉन्ड पे अटैक कर करके जब थक गया और वहां से उसे कुछ भी नसीब नहीं हो रहा, तो अब उसके पास अंतिम रास्ता है साहब इसी कार्बन पे हमला करना। कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक, हेलोजन अटैक करके बाहर चला जाएगा वाया SN2 मैकेनिज्म। सब्स्टिट्यूशन के थ्रू इसको जैसे बाहर निकाला,
फाइनली जो स्पीसीज मिलता हुआ नजर है 6 का डब्बा, सी डबल बॉन्ड ओ, नाइट्रोजन कनेक्टेड है और इसी नाइट्रोजन से आगे फर्दर CH2 कनेक्टेड है और इससे आगे आपका सी डबल बॉन्ड ओ OET कनेक्टेड हो गया। ये जो कंपाउंड है जनाब ये मिला आपको कंपाउंड बी वाला कंपाउंड। बी का फोटो मिलने के बाद अगले ने बी वाले पे एसिडिक मीडियम में पानी डाला है, बी वाले पे एसिडिक मीडियम में पानी डाला और बोल रहा CDE 3 कंपाउंड मिलते हो नजर आए। यानी ये जो कंपाउंड बी है इस पे आपको हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस कंप्लीट करना है। शायद काफी कुछ आप सोच चुके हैं। अगर जब इस पे हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, नीचे वाला उड़ा रहा हूं जनाब क्योंकि वहां से कुछ हुआ ही नहीं था, रिएक्शन वापस बैकवर्ड चली गई थी जी। तो जब इस पे हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस करवा रहा था तो इतना तो अभी ताजा ताजा सीख के हूं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में कि ऊपर वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन होने वाला है। अगर ब्रेक डाउन होने वाला है तो कार्बन को मिलेगा OH, नाइट्रोजन को मिलेगा H, कार्बन को मिला OH, नाइट्रोजन को H पानी में, और बॉन्ड है या थे बिखर गए हैं जी। जब बॉन्ड बिखरते हुए नजर आए तो एक कंपाउंड मिला बेंजीन, इसके सर पे COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ये OH अभी भी लगता हुआ नजर आए, C डबल बॉन्ड OOH। बाकी टुकड़ा देखता हूं तो इस नाइट्रोजन के सर पे ताजा ताजा 2 हाइड्रोजन नसीब होते हुए नजर आए, NH2। आगे वाला टुकड़ा देखता हूं तो CH2 और उसके आगे देखूं तो C डबल बॉन्ड O और इसी C डबल बॉन्ड O से OET भी कनेक्टेड है। तभी एहसास होता है कि उधर वाला हाइड्रोलिसिस तो कर दिया, पानी में दिमाग नहीं होता जनाब, उसको नहीं पता मुझे किसका हाइड्रोलिसिस करना, हो तो हर पोलराइज बॉन्ड का करने वाला है, तो उस बॉन्ड का तो कर ही दिया। तभी पता चलता है इधर तो एस्टर वाला फंक्शनल ग्रुप बन रहा है। याद कीजिए एक रिएक्शन आपने पढ़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल इन एसिडिक मीडियम, पानी उड़ा ले एस्टर बढ़ा ले और उसी एस्टर पे पानी एक्सिस में डाल दे, सारी रिएक्शन बैकवर्ड आ जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल। हाँ जनाब सही पकड़ा है, यही जो एस्टर है अगर इस पे पानी अवेलेबल होगा तो वही एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके आपको प्रोडक्ट देते हुए नजर आएगी। एस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कार्बन को मिलेगा OH, ऑक्सीजन को मिलेगा H, वो इसलिए क्योंकि कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, बॉन्ड फिर से बिखरता हुआ नजर आएगा और फाइनली इस कार्बन को मिलेगा साहब आपका OH प्लस लास्ट वाला जो टुकड़ा है वो ETO और इसको एक ताजा ताजा H नसीब होता हुआ नजर है। तो यही वो 3 कंपाउंड है। कंपाउंड बी आपको यहां मिलता हुआ नजर है, ये कंपाउंड आपका बी वाला कंपाउंड था और उसके बाद 3 कंपाउंड आपको हाइड्रोलिसिस के बाद CDE मिलते हुए नजर है। किसी को भी C ना मार्क कर दीजिए, किसी को D मार्क कर दीजिए और किसी को E, क्योंकि कोई स्पेसिफिकली मेंशन तो है नहीं। लेकिन मजेदार बात यह है कि D वाला जो कंपाउंड है इसका एक बड़ा फेमस नाम होता है जी। ऐसे कंपाउंड जिसमें एक ही कार्बन पे NH2 और COH दोनों मौजूद है, ऐसे कंपाउंड को अमीनो एसिड कहा जाता है। हाँ साहब, फर्दर जब हम लोग आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल नाम का चैप्टर, तो उनमें इन टॉपिक पे, इन कंपाउंड पे बड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। ऐसे कंपाउंड जिसमें एक ही कार्बन पे NH2 और COH दोनों मौजूद है, ऐसे कंपाउंड को अमीनो एसिड कहा जाता है। यकीन मानिए अमीनो एसिड बनाने की ये एक बेहतरीन मेथड भी मैंने सवाल के थ्रू ही इजाद कर लिया है, एक ही सवाल में, जिसमें गैब्रियल थैलेमाइड का सिंथेसिस का कंसेप्ट लगाते हुए मैंने अमीनो एसिड तैयार कर लिया है। बड़ा उम्दा स्तर का एग्जाम्पल।